Welcome back to the channel. In today's video, I'm going to discuss about tax audit. So इस वीडियो में हम कवर करेंगे मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप, टर्नओवर लिमिट फॉर इनकम टैक्स ऑडिट. So let's just get started. Let's cover the meaning. Tax audit is an examination or review of accounts of any business or profession carried out by taxpayers from an income tax. Okay? जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारे होते हैं उसे रिव्यू करना. ठीक है, किसी भी मतलब हमारे बिजनेस में, प्रोफेशन में जो टैक्स पेयर कैरी आउट कर रहा है, ठीक है, और उसको जो भी इनकम टैक्स वगैरह पे करना है, तो उसका ऑडिट ही टैक्स ऑडिट कहलाता है. ठीक है, ये एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहाँ पे अकाउंट्स को रिव्यू किया जाता है किसी भी बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो एक टैक्स पेयर कैरी आउट कर रहा है एंड उसे उस चीज़ में एक इनकम टैक्स देना पड़ रहा है, तो उसी इनकम टैक्स की ऑडिट को ही टैक्स ऑडिट कहते हैं. Any company or an organization exceeding certain limits of turnover is liable to get the accounts audited within the income tax 1961. कोई भी कंपनी हो, इंडिविजुअल हो, अगर उसकी सर्टन लिमिट्स अगर एक्सीड हो रही है, वो लिमिट्स मैं भी डिस्कस करूँगी, उसकी सर्टन लिमिट्स अगर टर्नओवर को एक्सीड कर रही है तो वो लाइबल है टू गेट इट्स अकाउंट ऑडिटेड. ठीक है, अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टर्नओवर लिमिट. जो मैं सर्टन लिमिट की बात करी थी, उसका लिमिट क्या है? उसका जो लिमिट है वो कहता है कि टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू हैव अ टैक्स ऑडिट carried out if the sales turnover or the gross receipt of business exceeds rupees 1 crore in a financial year. ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिमिट देखी है 1 करोड़. ओके, और 10 करोड़ देखा है इन केस ऑफ ट्रांजेक्शन्स, अगर कैश ट्रांजेक्शन्स डू नॉट एक्सीड अ सर्टन परसेंटेज. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर वो 5% एक्सीड कर रहा है, मतलब एक्सीड नहीं कर रहा, तो जो उसका लिमिट है वो इंक्रीज़ कर दिया है. ठीक है, अगर 5% है तो वहाँ पे उस केस में आपका जो लिमिट आ जाता है वो 10 करोड़ आ जाता है. ठीक है, वो यहाँ पे 10 करोड़ आ जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. एंड इन केस ऑफ प्रोफेशन जो लिमिट आ जाती है वो 50 लाख की आ जाती है, अगर वो प्रोफेशन का केस है. ओके, चलिए, तो हमने यहाँ पे दो टाइप की लिमिट देखी. बिजनेस की लिमिट जो है वो है 1 करोड़ और 10 करोड़ इन केस अगर जो कंपनी के बिजनेस ट्रांजेक्शन है वो लेस देन 5% कैश में हैं. ओके, एंड प्रोफेशन के केस में मैंडेटरी उन्हें टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा अगर टर्नओवर एक्सीड कर रहा है 50 लाख. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद द ऑब्जेक्टिव. तो भाई टैक्स ऑडिट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? Tax audit is conducted to achieve the following objective. First, ensure the proper maintenance and correctness of books of account and certification of same by the chartered accountant. Chartered accountant specify करेगा, ensure करेगा कि proper books of accounts maintain हुआ है companies में, right? और chartered accountant एक certification provide करेगा company को. कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स एंड डिडक्शंस बिकम इजी विथ ऑडिटिंग. ऑडिटिंग से क्या होगा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ईजी हो जाएगी कहीं ना कहीं, डिडक्शंस क्लेम करना ईजी हो जाएगा. द मेजर रोल इज़ टू वेरीफाई द इंफॉर्मेशन फिल्ड इन द इनकम टैक्स रिटर्न रिगार्डिंग द इनकम टैक्स एंड डिडक्शंस बाय द टैक्स पेयर. तो जो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टैक्स ऑडिट की, भाई वो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करता है. जो भी इनकम टैक्स रिटर्न भरता है टैक्स पेयर, उसे वो वेरीफाई करता है कि प्रॉपर वे से सारे इन्फॉर्मेशंस डले हैं या फिर नहीं. इनकम टैक्स से रिलेटेड जो वो रिटर्न भरता है तो उसमें वो डिडक्शंस वगैरह क्लेम करता है, तो उस चीज़ को वेरीफाई करने का काम करता है टैक्स ऑडिट, कि जो भी वो रिटर्न भर रहा है उसे भी वेरीफाई करता है टैक्स ऑडिट. ओके, ताकि वो डिडक्शंस क्लेम कर सके. उसके बाद कहता है टैक्स ऑडिट लुक्स ऑफ ऑल द मिस्टेक्स दैट पीपल मेक वाइल प्रिपेयरिंग देयर बुक्स. तो जो भी बुक्स में गलतियां हैं टैक्स ऑडिट मेक श्योर करता है कि वो सारी मिस्टेक्स वगैरह वो निकाल सकें. ठीक है. After through analysis of correctness or inaccuracies of record, the tax auditor must report his findings. वो जो भी एनालिसिस कर ले रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, ठीक है, उसमें करेक्टनेस, इनएक्यूरेसीज वगैरह देख ले रहा है, अगर कुछ है तो रिकॉर्ड्स में, तो जो टैक्स ऑडिटर है उसे रिपोर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है रिपोर्ट. रिपोर्ट करने का मतलब क्या होता है? ठीक है, रिपोर्ट करना क्या होता है? रिपोर्ट मतलब वो एनालाइज कर रहा है, फिर उसका रिपोर्ट तैयार कर रहा है कि वो उसका ये ओपिनियन है जो भी उसने देखी,
उसने जो भी फाइंड किया इन द बुक्स ऑफ कंपनीज, है ना, उसने पूरा प्रॉपर क्या किया, एनालिसिस किया, उसने प्रॉपर एनालिसिस किया, उसका करेक्टनेस और इनएक्यूरेसीज चेक किया, ठीक है। तो यही कहता है। उसके बाद वो इवैल्यूएट करता है एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल्स प्रिपेयर्ड बाय द एसएससी थ्रू आउट फाइनेंशियल ईयर एज वेल एज प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स। तो वो क्या करता है, जो भी रिकॉर्ड्स वो बनाता है उसे वो प्रिजर्व करने का काम भी करता है, इवैल्यूएट करता है एक्यूरेसी को, जो फाइनेंशियल्स है उसका एक्यूरेसी चेक करता है लाइक थ्रू आउट द फाइनेंशियल ईयर, साथ साथ उन रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व करके भी रखता है कि वो प्रॉपर है या नहीं, वो प्रॉपर से इवैल्यूएट करता है और उसकी एक्यूरेसी को भी वो मैनेज करता है, ठीक है। उसके बाद हमने टर्नओवर लिमिट देख ली थी। अब देखते हैं स्कोप। स्कोप क्या कहता है? तो पहला स्कोप है कि वो वेरीफाई करता है टैक्सेबल इनकम। तो वो इंश्योर करता है कि जो इनकम निकाली गई है ना, टैक्स रिटर्न्स में, वो बिल्कुल सही है, सही टैक्स निकाला, सही टैक्स कैलकुलेशन है। चेकिंग द रेवेन्यू सोर्सेज एंड डिडक्शंस क्लेम। तो जो रेवेन्यू आ रहा है कंपनी को, ठीक है, उसको जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है जहाँ से, वो चेक करना कि वो सही जगह से आ रहा है या नहीं, एक्यूरेसी चेक करना इनकम टैक्स रिटर्न्स का, ठीक है। उसके बाद है एग्जामिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस एंड डिडक्शंस। कंपनी में बहुत से खर्चे होते हैं, ठीक है, तो उन खर्चों को एग्जामिन करने का काम भी टैक्स ऑडिटर का होता है कि वो सही खर्चे तो ले रहा है या नहीं ले रहा है। क्योंकि कंपनीज क्या करती हैं, वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस को ही बिजनेस एक्सपेंस दिखाकर वो अपना प्रॉफिट कम करने का ट्राई करती हैं, पीएनएल को मैनिपुलेट करने का ट्राई करती हैं, जिससे हमारा टैक्स लाइबिलिटी भी कम आता है, राइट। तो ये गलती ना हो करके एक्सपेंसेस को भी एग्जामिन करना इंपॉर्टेंट है। रिव्यूइंग बिजनेस टू कंफर्म दैट दे आर लेजिटिमेट एंड लायबल अंडर टैक्स लॉस। तो वो टैक्स लॉस में बिल्कुल एलिजिबल हैं, ठीक है। जो भी बिजनेस में वो चीज़ें कर रहे हैं, जो भी टैक्स लॉस हैं वो टैक्स लॉस के हिसाब से हैं, तो वो ये भी इंश्योर करता है कि वो इनकम टैक्स 1961 को फॉलो कर रहे हैं या फिर नहीं। डिडक्टिंग फॉल्स एंड एक्सेसिव डिडक्शंस दैट में रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम अनलॉफुली। तो वो डिटेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है, प्रॉपर डिटेक्ट करते हैं कोई चीज़ फॉल्स तो नहीं है, एक्सेसिव डिडक्शंस तो क्लेम नहीं किया गया है, कोई चीज़ अनलॉफुली तो नहीं किया जा रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस प्रोसेस में, ये सारी फॉल्स चीज़ों को डिटेक्ट करना। आगे कहता है प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कि प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखना कि हो रहे हैं या फिर नहीं। चेकिंग वेदर द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स कंप्लाई विद द टैक्स लॉज। तो यहाँ पे चेक करना कि वो जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो कंप्लाई कर रहे हैं या फिर नहीं हमारे टैक्स लॉ के साथ, ठीक है। इंश्योरिंग इनवॉइसेस, रिसिप्ट्स एंड अदर रिकॉर्ड सपोज द टैक्स फाइलिंग्स। जो भी टैक्स की फाइलिंग्स हो रही है, ठीक है, वो इनवॉइस के हिसाब से है या नहीं, रिसिप्ट, रिकॉर्ड्स, जो वाउचिंग हमने सीखा वही देखना कि टैक्स फाइलिंग के हिसाब से है या फिर नहीं। रिव्यू ऑफ टैक्स पेमेंट एंड फाइलिंग हिस्ट्री, ठीक है, रिव्यू करना टैक्स पेमेंट, फाइलिंग हिस्ट्री, टैक्स पेमेंट सही से हो रहा नहीं वो सब रिव्यू करना, ठीक है। कन्फर्मिंग दैट टैक्स वर पेड ऑन टाइम, कि जो भी टैक्सेस पे किए गए हैं वो बिल्कुल टाइम से पे करे गए हैं, ठीक है, और करेक्ट अमाउंट से पे कर गए हैं, ना ज़्यादा ना कम, ओके। उसके बाद कहता है चेकिंग वेदर द टैक्स पेयर हैज़ फाइल्ड ऑल रिक्वायर्ड टैक्स रिटर्न्स फॉर द रेलेवेंट पीरियड, ठीक है। तो जो ऑडिटर है, टैक्स ऑडिटर है, वो देखता है कि जो टैक्स पेयर है उसने जो रिटर्न्स है उसे उसने फाइल किया या फिर नहीं रेलेवेंट पीरियड के लिए, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट कहता है असेसमेंट ऑफ द टैक्स लाइबिलिटीज़। देखो टैक्स लाइबिलिटीज़ को भी एसेस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इसी बारे में ये पॉइंट कि इंश्योर करना कि करेक्ट कंप्यूटेशन हुई है टैक्स लाइबिलिटी की, एंड चेकिंग इफ़ द इंटरेस्ट एंड पेनल्टीज और फाइन्स अप्लाई ड्यू टू डिले पेमेंट और इनकरेक्ट फाइलिंग्स। अगर कोई भी पेनल्टी लगती है तो ये चेक करना कि प्रॉपर वे से पेनल्टी पे किया गया है फिर नहीं, फाइन्स को चेक करना, है ना। अगर डिले पेमेंट हुआ है तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी को, वो भी चेक करना कि उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है नहीं, टाइम पे पेनल्टी दिया है नहीं, क्योंकि पहले वैसे भी उन्होंने पेमेंट करने में डिले किया है, अब पेनल्टी में भी ये लोग कंजूसी कर, तो वो भी सब भी चेक करना टैक्स ऑडिटर का काम होता है। साथ साथ अगर देखना कि कोई इनकरेक्ट फाइलिंग्स तो नहीं है। वैसे इंटरेस्ट के केस में मैं बता दूँ 18% तक का इंटरेस्ट लगता है कंपनीज़ में, तो ये मैंने आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता दिया, ठीक है। आई होप आपको ये पूरा का पूरा वीडियो प्रॉपर समझ में आता है, टैक्स ऑडिट के बारे में समझ में आता है।
So yes, thanks for watching this video. Do not forget to like, comment and subscribe to my channel for further more videos. Thanks for watching. Keep learning, keep revising.